पूरे देशवासियों को मेरा साधक का हाथ जोड़कर जय गुरुदेव। मैं आपको बताना चाहता हूँ परम संत बाबा जय गुरुदेव का सत्य ज्ञान। ज्ञान वो होता है सत्य जो आत्मा को परमात्मा से मिला दे, शरीर को शुद्ध बना दे, आत्मा को निर्मल और पवित्र बना दे। क्योंकि आज हमारे पूरे भारतवर्ष में कर्म और धर्म का शिक्षा देने ऋषि मुनि महात्मा आते रहे हैं। परम संत बाबा जय गुरुदेव, कबीरदास, मोहम्मद साहब, गुरु गोविंद साहब, ईसा मसीह, सारे धर्मों में कोई न कोई महात्मा इस सृष्टि में आता है जो भारत भूमि को निर्मल और पवित्र करके जाता है। आज हमें तुम्हें ये सोचना चाहिए कि हमारी जो जीव आत्मा है परमात्मा से कैसे मिलेगी, हमारा जो ये मन है भगवान का दर्शन कैसे करेगा, हमारा जो शरीर है ये शुद्ध कैसे होगा, बीमारी रहित कैसे होगा। आज हम तुम सब मिलकर इस समाज में एक सत्य समाज का निर्माण करना है। आज आपने इस संसार में देखा नहीं, सब ने एक एक संस्थाएं बना रखी हैं। सब धार्मिक स्थानों में कोई ना कोई संस्था मौजूद है। हम दो ही काम संस्थाओं में करते हैं, या तो अच्छे काम करते हैं या बुरे काम करते हैं। हमारा ये जीवन अच्छे और बुरे कार्य करते हुए भगवान के पास चला जाता है। पर जिसने ये तीन लोक बनाए हैं, स्थूल लोक, कारण लोक, स्वर्ग लोक, उन्हें हम देख नहीं पाते, उनका हम प्रयोग नहीं कर पाते। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने अपनी किताब और अपने जीवन काल में परम संत बाबा जय गुरुदेव ने साफ और स्पष्ट ज्ञान दिया। जैसा ये हमारा शरीर है वैसे हमारे तीन शरीर और हैं। एक लिंग शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, एक कारण शरीर है। किसी ऋषि मुनि महात्मा के शरण में जाकर या सत्संग सुनने पर हमें मालूम होता है हमारे चार शरीर हैं। साधना युक्ति के द्वारा हम उन चारों शरीरों को इसी मनुष्य शरीर में रहते हुए, अपने घर परिवार समाज में रहते हुए हम भगवान और परमात्मा को प्रयोग कर सकते हैं और हम उन लोकों में जा सकते हैं। हमारा इस संसार में, घर परिवार में, समाज में कोई हानि नहीं होती। सभी महापुरुषों ने कहा है ये मनुष्य शरीर हरि मंदिर है। भगवान परमात्मा ने ये संसार हमारे लिए दिया है। इसमें हम अच्छे और बुरे कर्म करते हुए सत्संग, सेवा, भजन का कार्य करें, जिससे कि सत्संग कहते हैं सत्य पर चलना, सेवा कहते हैं मानव समाज की सेवा करना, और भजन कहते हैं जहाँ आत्मा का भगवान का घर है वहाँ आना और जाना। ये कार्य हम अपने जीवन काल में बड़े आसानी और सहज करके कर सकते हैं। जब जब इस दुनिया में परावर्तन होता है तो सभी भगवान की जीवात्माओं को भक्ति आसान कर दी जाती है। इतनी आसान कर दी जाती है 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा अगर कोई युक्ति करता है तो भगवान अपने सारे भेद खोलकर आत्माओं को साफ और स्पष्ट करके दिखाता है। राम को देख लीजिए, कृष्ण को देख लीजिए, मोहम्मद साहब आए, कबीरदास आए, सूरदास आए, मीराबाई आई, सहजोबाई आई, ये सब कलयुग में ही तो आए। इन्होंने सत्य पर चलकर अपने जीवन का कल्याण किया। राम ने 14 वर्ष में जाकर ऋषि मुनि महात्माओं का भी कल्याण किया और अच्छे मानव समाज का निर्माण करा। कृष्ण ने भी अधर्मियों का नाश करके धर्म की स्थापना की। 5 पांडव थे, 5 पांडव छठे कृष्ण थे और उन्होंने पूरे मानव समाज की गंदगी खत्म कर दी। तो आज हमें तुम्हें मिलकर इस मानव समाज की गंदगी को खत्म करना है। क्या करना है? सत्य पर चलना है। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय साच है उसके हृदय परमात्मा आप। अगर आप सच्चाई पर नहीं चलोगे
तो ये आपकी आज़ादी है। पर भगवान ने कहा, कृष्ण भगवान ने कहा, राम ने कहा, जब जब अधर्म होता है तो धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार आते हैं, और अवतार के साथ बहुत सारी जीवात्माएं आती हैं जो सत्य पर चलती हैं। आज पूरे मानव समाज में बहुत सारी जीवात्माएं ऐसी हैं जो बाबा जय गुरुदेव का प्रचार और प्रसार करती हैं। उन्हें आप सबको आगे निकलने की ज़रूरत है, भगवान और परमात्मा को देखने की ज़रूरत है और उसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। जिस प्रकार हम अपने घर परिवार के सदस्यों का इस्तेमाल करते हैं, आप परमात्मा भगवान का इस्तेमाल करके भी समाज को बता सकते हो कि मैंने भगवान देखा है, परमात्मा देखा है। क्योंकि मन भगवान का रूप है, आत्मा परमात्मा का रूप है। और सभी महापुरुषों ने कहा ये हरि मंदिर है, ये जीता जागता मंदिर है और ये बेशकीमती है। आज तो हमारा तुम्हारा सौभाग्य है कि हमें ये मनुष्य शरीर मिला है। आने वाले समय में आगे मिले या नहीं मिले, ये हमें साधना भक्ति करके भगवान के घर जाकर उससे पूछना चाहिए। जैसे हम अपने घर परिवार में सवाल जवाब करते हैं, वैसे ही मन भगवान के यहाँ सवाल जवाब करता है, परमात्मा के यहाँ सवाल जवाब करता है। तो जब इस कलयुग में सहज और आसान युक्ति देकर परमात्मा ने, भगवान ने हमें आज़ादी दे रखी है, तो हम उनका इस्तेमाल क्यों ना करें। क्योंकि ये मनुष्य शरीर अगर चला गया तो फिर दोबारा नहीं मिलता। तो आप सबको चाहिए बाबा जय गुरुदेव के नियमों के अनुसार अगर हम 5 कार्य करते हैं, सत्संग, भजन, दीन, दया, उपकार, तो हमारा ये जीवन सफल हो जाएगा। आज आपने पूरे मानव समाज में, सभी धार्मिक संस्थाओं में बहुत सारी जीवात्माएं जुड़ी हैं, सत्संग करते हैं, किसी गीता, कुरान, बाइबल का पाठ कराते हैं, तीर्थ स्थानों पर जाते हैं। इंसान कोई करने में कसर नहीं छोड़ रहा, सब जगह जाते हैं, सभी मठों पर माथा टेकते हैं, देवी देवताओं के स्थान पर जाते हैं, पर हमें मिलती तो निराशा ही है। तो निराशा को छोड़कर ऐसा कार्य करिए, ऐसी आशा रखिए जो आप सहज और आसान युक्ति के द्वारा भगवान और परमात्मा को प्राप्त कर सकें, अपने घर परिवार समाज का कार्य करते हुए। तो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा था कि आपको 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम साधन भजन करेंगे और इस समाज की सेवा करेंगे और सादगी संगत करेंगे, तो आपका ये मनुष्य शरीर सफल हो जाएगा। हम अपने घर परिवार और समाज की रक्षा करते हुए हम अपना आत्म कल्याण भी करें। भगवान को देखकर, परमात्मा को देखकर जो साध होता है, साध को एक आज़ादी होती है भगवान की निरख परख करने की। क्योंकि भगवान पूरे मानव समाज का एक है, पूरे संसार का एक है। तो हमें खुद अपनी निरख परख करते हुए भगवान की भी अंतर में निरख परख करनी चाहिए। क्योंकि जैसी माया इस संसार में, वैसी माया लिंगलोक में है, वैसी माया सूक्ष्म लोक में है और वैसी माया बैकुंठ लोक में है। कारण शरीर तक माया का प्रकोप रहता है। तो उन चारों शरीरों में बचने के लिए हमें किसी सच्चे महापुरुष की साधना करनी चाहिए। आज हमें पूरे भारतवर्ष में ये कैसे पता चले कि हम जिसकी साधना करते हैं, जिसकी पूजा प्रार्थना करते हैं, क्या वो सच्चा है या नहीं है। पूरे भारतवर्ष में परम संत बाबा जय गुरुदेव ने इतना सटीक, इतना मजबूत, इतना टिकाऊ ज्ञान दिया है कि आप किताब में, बाबा जी की पुस्तकों में पढ़ के देख लीजिए, बाबा जी के चरित्र पर कोई दाग नहीं था। मथुरा मंदिर बनाया जहाँ एक जीता जागता देवता बैठा है जो बरकत दे रहा है, एक मनोकामना पूर्ण कर रहा है सारे संसार के व्यक्तियों की। एक मंदिर खितौरा में बनवाया जो अमृत जल मिलता है, तो वहाँ अमृत जल पीने से शारीरिक लाभ बहुत होते हैं। तो तीसरी है सादगी संगत। अगर आप तीनों प्रक्रियाएं करोगे तो भगवान और परमात्मा स्वयं आपके अंदर आकर प्रकट हो जाएगा, जैसे हम अपने घर परिवार को, सदस्यों को देखते हैं। आज हमें तुम्हें ये पता है, पूरे मानव समाज को जब हम सभी धार्मिक स्थानों पर जाते हैं
तो हर इंसान को ये जल्दी है, भगवान है या नहीं, परमात्मा है या नहीं, हम मर के कहाँ जाएंगे, हमारा उद्देश्य क्या था, हम क्या इस दुनिया में खाने कमाने के लिए आए हैं, हम क्या इस दुनिया में परमात्मा की पूजा पाठ करने आए हैं, हमारा जन्म मरण क्यों होता है। आज हमें पूर्ण आज़ादी है। जब जब इस सृष्टि में परावर्तन होता है, राम के ज़माने में, कृष्ण के ज़माने में, मोहम्मद साहब के ज़माने में, जितने भी ऋषि मुनि महात्मा आए हैं, इस भारत भूमि को ही परावर्तन के लिए श्रेष्ठ बनाया गया है। कृष्ण भगवान मथुरा में आए, राम अयोध्या में आए। ये एक तपोभूमि है जहाँ के महात्मा इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं, कर्म कैसे करने चाहिए, धर्म कैसे अपनाना चाहिए। आज इस भारत भूमि में सारे मानव समाज को रहते हुए बाबा जी के नियमों को मानना चाहिए, जिससे कि हमारा ये जीवन सफल हो जाए और ऐसा सफल ना हो जो अंधा गुरु बहरा चेला हुए नरक में ठेलम ठेला। अगर आपको ये तो बताना ही चाहिए मैंने भगवान देखा या नहीं देखा, परमात्मा देखा या नहीं देखा, ऊपर के जो भगवान ने परमात्मा ने अंडखंड ब्रह्मांड बनाए हैं वो हमने देखे या नहीं देखे। अगर आज हमने ये कार्य नहीं किया इस कलयुग में सहज युक्ति होते हुए, तो पीछे के युगों की तो बहुत कठिन युक्ति थी। ऋषि मुनि महात्मा तो एक एक हजार साल तक तपस्या करते करते चले गए, भगवान के दर्शन नहीं हुए। आज इस कलयुग में सहज और आसान युक्ति करते हुए आप भगवान और परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, अंडखंड देख सकते हैं, क्योंकि सारे अंडखंड ब्रह्मांड मनुष्य शरीर के अंदर है। केवल एक सच्चे सद्गुरु की साथ की जरूरत होती है, क्योंकि ये मनुष्य शरीर अमोलक है। आज मानव समाज जब जब धार्मिक संस्थाओं में जाता है, 10 साल 20 साल 30 साल गुजर जाते हैं और हमें भगवान परमात्मा के दर्शन नहीं होते। तो मानव समाज सभी धार्मिक संस्थाओं में जाकर आत्मा तंग आ चुकी हैं। वो चाहती हैं कि भगवान तुरंत के तुरंत मिल जाए बिगर मेहनत योग साधना के। तो आपको मैं साफ साफ स्पष्ट बताता हूँ, 5 तत्व होते हैं, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश। इन 5 तत्व से इंसान बना है। अगर इन 5 तत्व से इंसान मतलब ये तत्व खत्म कर दिए जाएं तो हमारे अंदर मन और आत्मा बसते हैं, जो लिंग लोक में प्रवेश हो जाते हैं। अगर हमने इस मनुष्य शरीर से साधना कर ली तो हम चारों शरीर पार हो सकते हैं। जो हमारा बोलता है वो मन है, जो हमारी आत्मा है वो हमारी बोलता है, जो मतलब आत्मा बोल रही है। तो इसे देखने के लिए अंतर में हमें 3 शरीरों का और निर्माण करना होता है। अगर आज हमें ये मनुष्य शरीर मिला है तो हम भगवान के घर भी जा सकते हैं, परमात्मा के घर भी जा सकते हैं और अंडखंड ब्रह्मांड भी देख सकते हैं। पर जब ये आत्मा अंडज पिंडज ऊष्मज और स्थावर खान में जाएगी, जिससे आपने देखा नहीं पूरे मानव समाज में कीड़े मकोड़े जीव जंतु हैं, तो उनमें कोई एक तत्व का शरीर है। स्थावर खान जो होते हैं पेड़ पौधे, एक तत्व का शरीर होता है, और दूसरी ऊष्मा जो ऊष्मा से पैदा होते हैं उनमें 2 तत्व का है, और जो शेर चीते होते हैं इनमें 4 तत्व का है, और ये ऐसे ही तत्व बढ़ते चले जाते हैं। 5 तत्व तक का शरीर मनुष्य शरीर है। तो आज हमें तुम्हें अगर सारे इन जीव आत्माओं में हम ना जाएं, कीड़े मकोड़े ना बने, और भगवान की भक्ति ऐसी करनी चाहिए जो परमात्मा और भगवान हमें मिल जाए। मेरा दोस्तों वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि आपका, आपके घर परिवार का, समाज का कल्याण हो, भगवान और परमात्मा आपको दर्शन दे और आप मुझे बताएं हाँ या ना। तो लाइक करना, शेयर करना। जय गुरुदेव।